हम लोग फिर से एक बार एक शाम दोस्तों के नाम। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीनियर कलाकार अर्जुन जी जानकर कि वे आए डाइस पर अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। ढोलक पर राम जानकर जी और साथ में हैं रॉबिन अन्ना। प्लीज एक बार सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे हमारे सीनियर और ज्येष्ठ कलाकार अर्जुन जी जानकर। मोहब्बत में जो
मिस्टर राघव के ख्वाब लाखों हैं निगाहों में। जिंदगी की राह सनम हंसी और तुम्हें गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ लाखों दिन निगाह में जिंदगी की राह में सनम हंसी और तुम्हें गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ लटे हैं किसी की जादू का जाल रंग डाले दिल पे किसी का जमाल लटे हैं किसी की जादू का जाल रंग डाले दिल पे किसी का जमाल तौबा ये निगाहें ये देखती है आगे तौबा ये निगाहें ये रोकती है आगे देखो ले लेंगे तीर कमान लाखों है निगाह जिंदगी की राह में सनम हंसी और तुम्हें गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ जिंदा दीवाना है दिल का कौन है ख्यालों की मलिका जिंदा दीवाना है दिल का कौन है ख्यालों की मलिका भीगी भीगी रुत की छाँव तले मान लो कहीं वो आग मिले भीगी भीगी रुत की छाँव तले मान लो कहीं वो आग मिले कैसे पहचान के नाम नहीं जानू कैसे पहचान के नाम नहीं जानू किसे ढूंढे मेरे अरमान लाखों है निगाह जिंदगी की राह में सनम हंसी और तुम्हें गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ कभी कभी वो एक महाजबी तोड़ती है दिल के पास कहीं कभी कभी वो एक महाजबी तोड़ती है दिल के पास कहीं है तो यही बातें तो होगी मुलाकातें है तो यही बातें तो होगी मुलाकातें कभी यहाँ नहीं तो वहाँ है लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हंसी और तुम्हें गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ लेकिन वो बात कहाँ है लेकिन वो बात कहाँ बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी सिंगर सीमा राव प्लीज बी ऑन द डाइस और उनका साथ दें। मेहरबान
और बबली सिंह, प्लीज बी ऑन द डाइस टू प्रेजेंट योर नेक्स्ट सॉन्ग आजा सनम मधुर चांदी में। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुमने दुनियाने में दिया जाएगी बहार झूमने लगेगा आसमान झूमने लगेगा आसमान कहता
थैंक यू। आप लोग फिर से एक बार एक शाम दोस्तों के नाम। और अब मैं चाहूंगा हमारा सेकंड सेक्टर शुरू हो। नंदू और हमारे सीनियर आर्टिस्ट धनीराम जी प्लीज बी ऑन द डाइस और ये गीत प्रस्तुत करेंगे, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। प्लीज आप लोग जोरदार तालियों से इन दोनों का स्वागत कीजिए। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाए तूने, काहे को दुनिया बनाए। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाए तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफाए प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी। आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। आप लोगों के लिए रॉबिन अन्ना कीबोर्ड पर कुछ प्रस्तुत करना चाहेंगे और मैं चाहूंगा कि तालियों से हमारे ग्रुप के मेंबर रॉबिन अन्ना का तालियों से गाओ। मैं गीत तो नहीं गाऊंगा लेकिन कुछ लाइन्स हैं जो है अलग अलग गीतों की, जो हमारे आदरणीय जो आप देख रहे हैं तो समर्पित है। तो 2-3 लाइन
सा थोड़ा सा रुला के पर ये भी जाने वाला है जाने वाला है हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पर ये जाने वाला है हमारा ग्रुप आप सभी लोगों का बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। राय मैम, आपका ऑर्डर हमारे सराखों पर। हम लोग आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं देंगे। जस्ट विद इन 15 मिनट वी आर गोइंग टू नॉट एंड बट बिगिन ऑफ द नेक्स्ट प्रोग्राम। मैम, आपका अगर इजाज़त हो, परमिशन हो, रज़ा की एक ऐसी ख्वाहिश है, आज तो हम लोग ने विद इन अ फ्रेम काम कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम वी विल एंड वी वुड एक बहुत अच्छा हम लोग शो देंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा रज़ा सर और आफ्ताब राना सर से ये थर्ड होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो होठों से छू कर तुम मेरा गीत अमर कर दो तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा तू मेरे जिस्म में तहलील है खुशबू की तरह तू मेरे जिस्म में तहलील है खुशबू की तरह तू मेरे जिस्म में तहलील है खुशबू की तरह। यहाँ पर जितने भी गाने हो रहे हैं, जितने भी कलाकार, वो सब उन सभी को जानते थे। कुछ हमारी पसंद जो उनको पसंद थी, कुछ उनकी पसंद जो हमको पसंद थी, उसी को हम आपके सामने पेश करें। कुछ हिस्से कुछ किस्से वाली बात थी ताकि हम उनकी यादों को ताज़ा कर सकें। ऐसा है कि हिस्सा और किस्सा तो बड़ा लंबा है। रज़ा भाई, आपको याद होगा नारायण सर ने एक बार हमें फ़ोन किया, हेलो राणा सर। बोला हाँ सर मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं नारायण शिंदे। जी जी सर बोल रहा हूँ। अरे यार ये NSD का फॉर्म कैसे भरा जाता है? उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि थिएटर में वो थे और उनका एक बेटा तो भी थिएटर में है, विश्वा के। विश्वा अगर से कहीं अपने पापा की थोड़ी सी भी याद रखो तो ज़िंदगी में कभी भी थिएटर करते रहना भाई। बस इतनी इंतज़ार है तुमसे। नहीं वो मैंने तो फॉर्म का सब कुछ भेज दिया था। फिर तैयारी के लिए भी आपको भी कहा था। फिर मैंने भी तैयारी कराई थी। विश्वा है कहाँ? यहाँ है क्या? होगा कहीं ना है यहाँ है? थोड़ा खड़े हो जाओ, थोड़ा खड़े हो जाओ। यही बच्चा है जिसके लिए नारायण सर ने मुझ जैसे छोटे से तुच्छ से कलाकार के लिए वो फोन किया था। तुम्हारी उम्र लंबी हो, खूब मंजिलें पाओ। और वो क्या था, वो एक कहानी बनाई थी शायद भगत सर ने, और वो कहानी थी अपने बच्चे का नाम रखा उन्होंने आजाद शत्रु। अच्छा आजाद शत्रु। और उसी कहानी को उन्होंने डेवलप किया, बिल्डअप किया और कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये जो आजाद शत्रु है, हिस्ट्रिकल कैरेक्टर्स है, इस पर आप कुछ करें। टप्पू को अपने साथ में रखें, प्यार से उसे टप्पू कहते हैं। और एक बार मैंने भगत सर से पूछा कि आप आखिर मुझ जैसे बेवकूफ़ आदमी से मोहब्बत क्यों करते हो? तो उन्होंने बड़ा मन से कहा कि बिहार का आजाद शत्रु भी था, मेरा बेटा भी आजाद शत्रु है, और आप उसी प्रदेश से आते हैं जहाँ भी मिसाल हुआ करते थे, और आप
उसी प्रदेश से आते हैं जहाँ का खंडन है ज्ञान प्राप्त किया था। तो यहाँ अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु भी यहीं पर है, बिहार मैं में। चाहूँगा थोड़ा सा अजातशत्रु, शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हारे लिए जो ख्वाब देखे थे, माणिक भगत जी के सुपुत्र भगत सर ने जो ख्वाब देखे थे तुम्हारे लिए, अब वो ख्वाब तुम अपनी आंखों में भर लो और उन ख्वाबों की ताबीर कैसी हो उसको पटल पर लाओ और कहीं पर किसी जगह पर अगर एक स्क्रूप बनाकर भी तुम मुझे लगाना चाहो तो मैं सर स्वीकार करूंगा और मुझे लगेगा कि मेरे यार ने मुझसे कोई काम ले लिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और वो अरे क्या मैं कह रहा था, लगे ना, शुक्रिया। अजातशत्रु तब्बू का इंट्रोडक्शन अभी ये कह रहे थे। अरे मैं क्या कह रहा था, रजाक साहब देखो ना, ये भी कोई शौक है क्या? देखो ना, उत्कर्ष बाबा को देखो, घोड़ा लेकर चले, ये भी कोई शौक है? अरे सर अभी घोड़ा बोला तो ठीक है, ला लिया यार, उसकी मालिश क्यों करता? मालिश भी करता उसकी, अरे मालिश करने लगा। वो तो ठीक है रजाक साहब, उसने तो आज आधी कर, अब वो संदल में घोड़े ना चला। लेकिन लाजवाब भाई रजाक सर, लाजवाब। उत्कर्ष जो है ना, मेरे से भी ज्यादा शार्प। पैसा तो कोई यूं कमा, मेरे पास मैंने अभी तक इतना पैसा नहीं कमाया, उतना उससे ज्यादा पैसा किधर कमा लिया। नहीं वो मेरे को वो बात याद आ रही है, हम लोग जो गाड़ी से जा रहे थे वो उस तरफ क्या मनसर या कहाँ, और उन्होंने एक वाकया बताया था कि आप उनकी गाड़ी से किसी घोड़े को एक्सीडेंट हो गया। हाँ बोले, देखिए मेरी गाड़ी से किसी घोड़े वाले का एक्सीडेंट हो गया और मैं घबरा के भाग गया, गाड़ी रोकी नहीं मैंने। और जैसे घर पे पूछा, घर पे पहुंचा तो मेरा बेटा मुझसे कहता है, पापा तू किसी को ठोक के आया था? मैंने बोला नहीं ऐसा तो, नहीं घोड़ा ठोक के आया। तो मैं बोला मैं घर नहीं पूछा, तेरे कैसे मालूम पड़ा? नागपुर के पूरे घोड़े वाले मेरे को जानते हैं। और मैं अभी जैसा कि विश्वस्त सूत्रों द्वारा मालूम हुआ है कि आपके इस हॉल में एक ऐसी अजीम शख्सियत मौजूद है जो राय सर से एक पीढ़ी थोड़ा सा ऊपर है। आप उनको जानते हैं? बड़े भैया राजकुमार भैया को हम पूरे कलाकारों की तरफ से, कहानी कलाकारों की तरफ से प्रणाम। आप अपने भाई के लिए आया, हमारे प्यार के लिए आया, हमारे प्रेम के लिए आया। मैडम भी साथ में हैं और उनके भतीजे भी साथ में हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आप बड़े दोस्ती का दम भरते हैं कि मैं इन तीनों का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है और ऐसे है वैसे है, बहुत तरह तरह की बातें करते हैं। ऐसा तो नहीं बोला मैंने। नहीं, आपने बहुत कुछ बोला है। आप हमें ये बताओ, उत्कर्ष की पीढ़ी का जो नौजवान है उसका नाम क्या है? रितेश। अरे यार पूरे घर का पता रखते हो क्या? क्या सही है? अरे उत्कर्ष बाबा सही है यार, तो फिर तुम्हारी तरफ से भी तो ताली होनी चाहिए। तुम्हारे देखो रजा से कितना गहराई में अंदर है। उत्कर्ष के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा कि इस कार्यक्रम को उसने तो एक ऐसा बहुत ज़्यादा उम्दा, जैसे हमेशा सर बात क्या करते कि नहीं जब तक कि प्रेजेंटेशन में मर्दाना और कुछ करना नहीं, तो आपने सही में वो ला दिया कि बहुत चार चांद लगा दिया आपने। इसके लिए मैं पूरे कलाकारों की तरफ से बहुत बहुत उसका आपका शुक्रिया। एक बार मैं और ये भी बोलते थे कि वो बहुत शार्प है, वो तो मालूम है, लेकिन वो सबसे तो इज्जत से बात करता है, आपसे सर बोलता है, सबको सलाम करता है, किसी को नमस्ते करता है, मेरे से कभी अच्छे से बात करता है। नहीं वो तो सही है। पापा तू क्या कर रहा है? पापा तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? ऐसा बोलता है। और आपसे तो बोलता आइए रजाक सर आप कैसे हैं, इतने अच्छे से बात करता है। तो ये मैंने ना, ये तो मोहब्बत है ना, ये तो मोहब्बत का सिलसिला। और उन्होंने कहा मेरी बेटी एकता, जब मैं आपकी बच्ची को देखता हूँ मुझे मेरी प्यारी सी बच्ची एकता याद आती है। और ये भी बताऊँ रजाक सर आपको, जब मेरे पास पैसे नहीं होते और मैं थोड़ा सा गुमसुम बैठा रहता हूँ, मुझे टेंशन में होती, पापा पैसे नहीं है पास, फिर एकता उनको पैसे निकाल कर देती थी और बोलते आज मैंने अपनी बेटी से पैसे निकाला, उसके बाद भी बहुत सारे पैसे मैं देता नहीं हूँ, लेता हूँ अपने बच्चों से, बच्चे मेरे को पैसे देते और रजाक सर क्या ज़माना आ गया, बच्चे पैसे देंगे। एक बार एक छोटा सा किस्सा मैं सुना के आपसे विदा होना चाहूँगा। रजाक सर और राय सर ऊपर बैठे हुए थे, मैं और भगत जी एक साथ यहाँ प्रवेश किए और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चले गए। तो जैसे ही ऊपर गए तो जो मैंने डायलॉग सुना, वो डायलॉग मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी डायलॉग तो ये बता देंगे। क्या
ये छोटी छोटी टिकलियां टक 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 क्यों फोड़ते रहते हो? उसके बाद क्या होता है? सर बहुत देख लो आपका नाटक नाटक नाटक। अरे बंद करो छोटी छोटी टिकलियां फोड़ना, तमंचा चलाओ, पिस्तौल चलाओ, बम फोड़ो, मैं हूं ना। फिल्म बनाओ यार, पैसे कमाओ। तुम तो पैसे की बात ही नहीं करते। पैसे कमाओ, फिल्म बनाओ। सर फिल्म बनाने के लिए पैसे मैं हूं ना। और आप कहाँ से लाएंगे? आप तो खुद में घर पे तिजोरी में इधर हाथ डाल के पैसे कमाओ। अरे सर तो मेरे पे यकीन रखो ना, मैं ला लूंगा यार पैसे। कौन सी बढ़िया है पैसे कमाना? मुझे पता है तुम पैसे वाले नाटक नहीं करते, लेकिन फिर मैंने सर आपकी ये बातों को मैं याद रखूंगा। इंशाल्लाह मालिक ने चाहा तो यकीनन आपके द्वारा ये बड़ा काम करूंगा, और हम बड़े काम की राह में हैं। उनकी दुआएं हम बड़े काम की राह में हैं। इंशाल्लाह मालिक ने चाहा तो हम वो बड़ा काम भी करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था सर, आपके सामने कहा था कि कुछ यूथ यानी जवान और कुछ बूढ़ों को अवार्ड फंक्शन में शामिल करिए जिनका डिवोशन है। क्योंकि आपके कलाकार बच्चों को देखता हूँ तो मेरा बड़ा दिल भर के आता है। जब 3 दिन का कॉम्पिटिशन खत्म हुआ और जब बच्चे जाने लगे तो सारे बच्चे जब पैर पड़कर रोने लगे तो उनको भी रोना आ गया। मैंने राज साहब को कभी रोते नहीं देखा, जिंदगी में सिर्फ 2 बार रोते देखा। जब वो बच्चों ने पैर पड़कर प्यार किया और रोने लगे तो उनको भी रोना क्या बोलता, रुला क्यों रहे यार? 3 दिन की मोहब्बत में इतने करीब हो गए कि रुला रहे हो। मेरे को रोना नहीं आता कभी, तुम जाओ यहाँ से। रज़ाक सर इतना प्यार में देते हैं। और दूसरी मरतबा वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी पल, आखिरी समय में मेरे कंधे में हाथ रखकर खड़े हुए, कार तक जाने लगे तो कहा, रज़ाक सर मेरे दिल में बहुत कुछ था तुम्हारे लेकर यार, मैं मजबूर हो गया। मेरा सर करने के लिए कुछ किया है, ये दिल में आपकी दुआ है ना, यकीन बहुत कुछ हो जाएगा। आप इत्मीनान रखिए, मुझे भरोसा है आपकी दुआ पर और उस मालिक के करम पर। दोस्तों हम गमगीन शाम नहीं करना चाहते, कुछ हिस्सा और किस्सा इसलिए बांटना चाहते थे अपने परिवार के साथ में कि अच्छा लगे हमारा बोलना, आपको सुनना। एक बात और बोलता चलो, उन्होंने कहा कि रज़ाक सर मैं थोड़ा सा आप मोड़ देते हो, ये भी थोड़ी सी रहस्य की बात है, थोड़ा बर्दाश्त करिएगा। बोले यार रज़ाक साहब मानना पड़ेगा तुम्हारा जिगरा, कार में सफ़र कर रहे हैं हम लोग, घूम रहे हैं लंबी ड्राइव में, आपका जिगरा मानना पड़ेगा। क्या काबिलियत है आपकी, क्या कैपेसिटी है आपकी यार, बहुत बर्दाश्त की ताकत है। ऐसा समझा नहीं, तुम दुनिया के 2 महान अजूबे आदमी को बर्दाश्त करते हो, बड़ी ताकत है यार आपके जिगरे में। सर 2 महान अजूबे आदमी को मैं बर्दाश्त करता हूँ, हाँ घंटों बर्दाश्त करता हूँ। सर मैं समझा नहीं। एक तो वो GSI के माणिक भगत हैट वाले, वो तुम्हारे दोस्त, और दूसरा मैं। सर लाजवाब, पहली बात आपने दिल की बोली है, और सही में आप 4-4 घंटा मेरे को पकाते हैं, मेरे को बख्शिए। नहीं सर ये मोहब्बत है आपकी, चलिए। तो इस हिस्से को हम यहाँ रुकते हैं, और इस उनकी दिली ख्वाहिश को, अवार्ड फंक्शन को हमने इसमें शामिल किया था, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स लंबा हो रहा था और फंक्शंस की कुछ गरिमा इधर की बढ़ रही थी तो इधर की कम हो रही थी, इसलिए हमने अवार्ड फंक्शन को रोक दिया। और यकीन जानिए कि फिर उनकी नारायण शरीर जी की और भगत जी की भी जो ख्वाहिश थी उसको पूरा करने के लिए हम अवार्ड फंक्शन का कुछ समय बाद में घोषणा करेंगे और लेंगे, जिनका थिएटर्स में डिवोशन पूरी तरह समर्पण रहा है उन्हीं लोगों के लिए, शौकिया आमिर चंद। और वो सिर्फ महाराष्ट्र के लेवल पर नहीं होगा, ऑल इंडिया लेवल पर हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे अपने फैंस क्लब बनाएंगे, और वहाँ से दिल्ली से, कलकत्ता से, बिहार से, उड़ीसा से ऐसे डिवोटी लोगों को चुन के लाएंगे और उनको इसी मंच पर सम्मानित करेंगे, यही अवार्ड देंगे। शाम यही होगी, एक शाम दोस्तों के नाम, लेकिन उन दोस्तों में कुछ नए दोस्त शामिल होंगे। आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी दुआ चाहिए, और जब तक आपका प्यार हमारे साथ शामिल हाल रहेगा। किसी ने कहा है कि बस्ती बस्ती घूमेंगे, सहरा सहरा गाएंगे, बस्ती बस्ती घूमेंगे, सहरा सहरा गाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे तुमको गीत सुनाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे तुमको गीत सुनाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे तुमको गीत सुनाएंगे। गीत तो ये लोग सुनाएंगे, ये जो हुस्न जवानी है
बस एक कहानी है, आग का पहरन है, कांटों का बिछोना है, किस बात का रोना है, हर बात का रोना है, रोना है। 4 दिन का ये जीवन है, 4 दिन का ये जीवन है, खुशियाँ संग मातम है, खुशियाँ संग मातम है, फिर टूट के बिखरना है, मिट्टी का खिलौना है, किस बात का रोना है, हर बात का रोना है, रोना है, रोना है। थैंक यू सर, थैंक यू। बस एक चीज छूटते जा रही है हिंदी किस्से पे, बिया लद्दाख बिया, जब हम लोग ने पहली बार मिले थे तो शायद ये डाइस राय साहब ने ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन के लिए हम लोगों के लिए बना कर दिया था। सूखा भी नहीं था पूरी तरह से वो, और हम लोग ने ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन इसी डाइस पर किया था। केवल रज़ाक साहब के कहने पर रातों रात उन्होंने डाइस तैयार किया था, मतलब स्टेज तैयार किया था। पहले यहाँ स्टेज नहीं था, बहुत छोटा सा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कपिल और अतुल कि लास्ट गजल है हमारे पूरे प्रोग्राम का। इसके बाद वी आर गोइंग टू पे अ ग्रेट एंड रिच ट्रिब्यूट टू ऑल द 3 मूर्तिज। प्लीज चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश,
चलो सूरज, श्रेयस, सतीश, शरद, और मैं चाहूँगा उत्कर्ष, एकता, विश्वा और टप्पू, आजाद सर, आप तीनों भी चारों भी मंच पर आ जाए। आ जाओ बेटा पास। कलापति ग्रुप की तरफ से नृत्य चिन्ह भेंट करो इन परिवार को सफल भेंट की तरह दिया जा रहा है। और मैं इस कलापति ग्रुप के डायरेक्टर संचालक मिस्टर अब्दुल रज़ाक साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले वो राय मैम को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और एक ऐसा मोमेंट है, एक ऐसा यादगार लम्हा है जो हम लोगों को हमेशा याद रहेगा। मैम, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू मेक अस योर टू हैव दिस प्रोग्राम। नाउ आई रिक्वेस्ट अब्दुल रज़ाक सर टू प्रेजेंट द स्मृति चिन्ह एज अ फोटो टू नारायण। प्लीज हैव अ ग्रेट क्लैप टू दिस। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अब्दुल रज़ाक सर से कि भगत मैम को ये प्रेजेंट करें मोमेंटो एज ए स्मृति चिन्ह फोटो सब। प्लीज हैव अ ग्रेट क्लैप। ये मोमेंट ऐसा है हमारे लिए कि हमारे मेमोरीज में, हमारे रेमरीज में, हमारे लॉन्गिंग्स में ये हमेशा से यादगार लगे बने रहें। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, अगर मौका मिला तो शायद हम उन चीज़ों को बखान करना चाहेंगे। आप लोग अगर से बोलना चाहें तो ये माइक है। हमारे बोलने लायक आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। मैंने सोचा नहीं था कि इस ढंग से, और का नाम यह कला नगरी है, कलाकारों की नगरी है, यह हमें पता था, लेकिन इतने उम्दा कलाकार हैं यह हमें पता नहीं था, और आज हमने पता किया है। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। राणा सर की एंड रज़ाक सर की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आज जिस ढंग से उन्होंने संचालन किया है पूरी टीम ने, हम तो गदगद हो गए। और हमारे लिए हमारे पास क्या है आपको देने के लिए सिवाय सदिच्छाओं के। और माणिक सर, भगत सर, जो राय साहब ने, जो इनका प्यार था इनके लिए, जो इनके जज्बात थे, जो इनकी दिली ख्वाहिश थी, सभी हम लोग उनकी तरह तो हम लोग हो नहीं सकते, लेकिन तन मन धन से जितना भी बन सके हम आप कलाकारों के साथ है। यही मेरे आखिरी 2 शब्द है। शुक्रिया, धन्यवाद। कलापति रंगमंच की तरफ से हमें जो सत्कार मिला है, मैं शायद ही कभी भूल पाऊंगी। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। हम आपको बुलाना नहीं चाहते। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कलापति ग्रुप का और रज़ाक सर का, जिन्होंने इतना रिस्पेक्ट डैड को दिया है। और बहुत ही थैंकफुल हूँ सभी का जिन्होंने इतनी मेहनत की है और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन शो और जो दिया है। थैंक यू। शुक्रिया आप लोगों ने, आपके थैंक्स की ज़रूरत तो नहीं थी, बोले तुमने ले लिया। प्यार देने के लिए और प्यार लेने के लिए थैंक्स करते हैं। उनका प्यार था बेटा, और उसी प्यार को हम लौटाना चाहते थे, इसलिए आपके साथ में हिस्सा किस्म में शामिल हुए। यकीनन वो हमारे प्यारे थे, और उसका एग्जाम्पल ये सबूत है जो यहाँ पर मंच पर जितने भी आर्टिस्ट हैं और जितने यहाँ बैठे हैं, उसी का सबूत है, उसी प्यार का।
मैम अभी मैं चाहूँगा कि सीमा सारा मैडम नंदू और मैम को थोड़ा नीचे लेके जाए। शुक्रिया आपका। आप एक 2 मिनट के लिए वहाँ पर खड़े हो जाइएगा। आइए आइए मैम लेके जाए। आप सब बाकी कलाकार से मंच में उपस्थित हैं। सतीश आ गए क्या? आ गए। चलिए इस इसके सिवा
शो begins. लेकिन शो एंड नहीं हुआ। ये हमारी जो क्लास है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीमराव के सर से। इतने बड़े मंच पर ये जो काम दिया है ये शायद ही मेरे औकात के बाहर का है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ उन परिवारों का जिन्होंने सिर्फ एक कहे के ऊपर यहाँ पर अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ में यहाँ पर आए। कलापतिक की तरफ से जो आयोजन किया गया उस आयोजन में शिरकत करके 4 चांद लगाए। धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का, उन दोस्तों का जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये कार्यक्रम सक्सेस करने के लिए मदद की। धन्यवाद करता हूँ उन सभी महानुभावों का जो कलाकार की पीड़ा को समझते हैं, कलाकार के दर्द को समझते हैं और वो सब समझ रखते हुए आज यहाँ पर पधारे। आप सबका धन्यवाद। साथ ही उन लोगों का भी मैं धन्यवाद करना नहीं भूलूंगा, जुम्बिश तथा बूम बैंड ग्रुप कन्नान, उनके पूरे सिंगर्स। दूसरी बात, सबसे ज्येष्ठ जिनके नाम से हम डरते थे, कन्नान में जब मुझे जब समझ आई नाटक के बारे में, थोड़ी सी मुझे ज्ञान आया। मैं छोटा था तब मैं देखता था कि यहाँ पर बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं जिन्होंने कन्नान का नाम रोशन किया है। उसमें से अर्जुन जामकर सर, रज्जाक सर से मैं कैसा क्या जुड़ा, मुझे अभी तक के मुझे याद नहीं कि मैं रज्जाक सर का कैसा क्या मैं एकदम स्नेही हो गया, नज़दीक का हो गया। और पर्दे के पीछे की भूमिका निभाने वाले हमारे देविया सर जी, गजराज देविया सर। गजराज देविया सर एक ऐसे व्यक्ति है कि उनको बहुत कुछ है, इतना है, इतना है, इतना है कि शायद ही हम उनसे कुछ ले पाए। जी शुक्रिया। और बड़े मुश्किल से ये सब चीज़ें वो करते हैं और उसमें उनमें एक बड़ी अलग समझ है। थैंक्स सर।